बीएसबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया ऐसा ऐलान कि राहुल गांधी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मचा हड़कंप, इंडिया गठबंधन होगा खत्म। आइए मैं वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताता हूं कि अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर क्या किए हैं ऐलान। यूपी में 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव ने सहयोगियों को दिया एक खास मैसेज। सपा चीफ ने कहा कि उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को पहले कभी निराश नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को पहले कभी निराश नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। यादव ने सपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की संकेत देने और बाकी 15 सीटों पर गठबंधन के साथियों को संतुष्ट होने की संभावना से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा। सपा ने अभी तक जितने गठबंधन किए हैं उनमें हमारी कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं वे कभी पहले निराश नहीं हुए, वे आगे भी निराश नहीं होंगे। सपा अध्यक्ष देवबंद सीट से पूर्व विधायक माविया अली के बेटे के वलीमे शादी के बाद की दावत में शामिल होने आए थे। इस सवाल पर कि क्या सपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, यादव ने कहा यह गिनती संख्या इसलिए भी थी क्योंकि वहां पर आए बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए थे कि सपा को इतनी सीटें लड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक हमने जितने भी गठबंधन किए हैं उनके साथियों को निराश नहीं किया है। सपा अध्यक्ष यादव ने बुधवार को लखनऊ में हुई पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करने के निर्देश देते हुए 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोई भी गठबंधन सपा की मदद के बिना चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए सपा सभी 80 सीटों पर बूथ स्तर तक पुख्ता तैयारी करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ हाल में हुई तख्ती के बारे में पूछे गए एक सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा, मध्य प्रदेश में जो बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग न उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था या फिर हमने ज्यादा समझ लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनकी कांग्रेस लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर चलेंगे। अब साफ हो गया है कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उसको पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक रणनीति के तहत मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया, पीडीए ही भाजपा नीति राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराएगा। राजग के लोगों ने पीडीए को धोखा दिया है। भाजपा के राज में पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस भेजे जाने के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खां हो या फिर सपा के और विधायक हों, अगर वे जनता की आवाज उठाएंगे तो इन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये ताकत बनकर उभरेंगे, अगर उनको यहीं दबा देंगे तो उनके दल का मनोबल गिर जाएगा। हम उनको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि इनके डराने और धमकाने से कोई डरने वाले नहीं है और न पीछे हटने वाले हैं अपने मकसद से। चाहे जितना भी ये सरकार अपने सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं पे ईडी का छापा मरवाए, हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। शायद मोदी जी ये भूल गए कि सरकार आती जाती रहेगी और सरकारी एजेंसी जो ईडी है उसके अधिकारी वही रहेंगे और सिर्फ जगह चेंज हो जाएगा छापा मारने की। अब बीजेपी सरकार सिर्फ बदले की भाव से राजनीति कर रही है, सिर्फ विपक्षियों पे ईडी का प्रयोग कर रही है। 2024 के चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती पे हमला करते हुए भी कहा है कि दलित वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के भी पार्टी हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती हैं। इस बार जितने दलित वोट हैं 2024 के चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दें। और साथ ही साथ अखिलेश यादव कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोले कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी खत्म हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ की जनता को बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर खूब लूटा है।
इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी पर विश्वास नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी को वोट देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन किया है कि समाजवादी पार्टी का सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बनाए। आप लोगों की शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करवा दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पर कोई भी न्यूज अपलोड हो तो आप लोग पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।